फीवर यानी कि बुखार। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फीवर से परेशान है, बुखार से परेशान है, वो आपका चाहे टाइफाइड है, चाहे आपका नॉर्मल फीवर है या वायरल फीवर है, किसी भी तरह का फीवर है, तो दोस्तों आज हम आपको होम्योपैथी का एक कॉम्बिनेशन बताएंगे जो बहुत ही इफेक्टिव है। दोस्तों मैं बहुत ही इफेक्टिव शब्द कहते हुए थोड़ा जोर दे रहा हूँ, कारण यही है कि दोस्तों ये दवा सचमुच में बहुत ही इफेक्टिव है। बस आप इसे केवल यूज करेंगे तो आपको आराम जरूर लग जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ और आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों फीवर किसी को कभी भी हो सकता है, इसके तमाम कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको नॉर्मल फीवर हो, या फिर हो सकता है कि आपको वायरल फीवर हो, या फिर आपको टाइफाइड का फीवर हो। दोस्तों मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि मलेरिया का जो फीवर है उसमें दवा अलग चलती है। जो दवा हम अभी आपको बताने जा रहे हैं, यह दवा आपको नॉर्मल फीवर, वायरल फीवर और टाइफाइड के फीवर में बहुत ही बढ़िया काम करती है। अगर आप फीवर से परेशान रहते हैं इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर आपको बार बार फीवर हो जाता है, आप जब ब्लड की रिपोर्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट जब करवाते हैं, तो आपको मैक्सिमम टाइफाइड निकल जाता है कि आपको टाइफाइड है, और आप एलोपैथ की मेडिसिन लेने लगते हैं। लेकिन आप कुछ दिन तक जब एलोपैथ की मेडिसिन ले लेते हैं तो आपका फीवर उतर जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद आपको फीवर फिर से होने लगता है, और आप फिर जब ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो आपको लगता है कि मुझे फिर टाइफाइड हो गया है, और आप परेशान हो जाते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति आपके साथ होती है, बार बार आपको फीवर हो जाता है, आपके ब्लड की रिपोर्ट में बार बार टाइफाइड आ जाता है, तो दोस्तों आज जो मेडिसिन हम आपको बताएंगे उस मेडिसिन को आप यूज कीजिएगा। ये मेरा ओपिनियन है कि दोस्तों यह मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है, बस इसे आप यूज कीजिएगा। दोस्तों जैसे हम आपको बता रहे हैं, अगर आप उस तरह से यूज करेंगे तो ये दवाएं आपके फीवर को उतारने के लिए बहुत ही इफेक्टिव हैं। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि फीवर को ठीक करने के लिए, वो चाहे नॉर्मल फीवर हो, चाहे वायरल फीवर हो, चाहे टाइफाइड का फीवर हो, इस फीवर को ठीक करने के लिए हम सबसे पहले आपको एक होम्योपैथिक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन बताएंगे। और इस कॉम्बिनेशन में जो सबसे पहली दवा डली हुई होगी उसका नाम बैप्टीसिया मदर टिंचर है। और बैप्टीसिया मदर टिंचर का जो सिम्टम होता है, जो लक्षण होता है, मरीज का जो मुंह का स्वाद होता है वो कड़वा रहता है, और इसे कपकपी हो करके बुखार आता है। बैप्टीसिया का मदर टिंचर हर तरह के फीवर को ठीक करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। बैप्टीसिया में सारा शरीर जो होता है, पूरा जो बदन होता है वो दर्द करता है, और पेट में भी हल्का हल्का दर्द रहता है। तो दोस्तों इस कॉम्बिनेशन में बैप्टीसिया का मदर टिंचर भी डला रहेगा। और दोस्तों इस कॉम्बिनेशन में जो दूसरी और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करना है उसका नाम चाइना क्यू है। जी हाँ दोस्तों, चाइना का मदर टिंचर यूज करना है। और चाइना का जो मदर टिंचर होता है उसका जो सिम्टम होता है, इसमें जो मरीज को फीवर होता है, ये हर हफ्ते ही फीवर उनको हो जाता है, यानी कि हर हफ्ते में इनको बुखार हो जाएगा, उनको कमजोरी भी रहती है, उनको प्यास बहुत ज्यादा लगती है। अगर उनके पूरे शरीर में दर्द रहता है, खासकर इस कनपट्टियों में अगर दर्द रहता है, तो चाइना का मदर टिंचर बहुत ही इफेक्टिव है। और इस कॉम्बिनेशन में चाइना का मदर टिंचर भी डला हुआ है। तो इस कॉम्बिनेशन में जो अगली और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन डली हुई है उसका नाम चिरायता है। और चिरायता हर तरह के फीवर के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन। और दोस्तों चिरायता का जो मुख्य लक्षण होता है कि लोग कहते हैं ना कि बुखार नहीं उतरता है, चाहे कितना भी दवा खिला लो, कुछ भी कर लो, बुखार उतरता ही नहीं है, किसी भी हालत में बुखार नहीं उतरता है। दोस्तों चिरायता हर तरह के फीवर को ठीक करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है, और चिरायता का मदर टिंचर इस कॉम्बिनेशन में डला हुआ है। और दोस्तों इस कॉम्बिनेशन में जो अगली और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन डली हुई है उसका नाम इचिनेसिया का मदर टिंचर है। और दोस्तों इचिनेसिया मदर टिंचर, अगर हमको कोई इन्फेक्शन हो गया है, हमको ब्लड इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। ये हमारे ब्लड को भी प्यूरिफाई करती है और हमारे फीवर को भी ठीक करती है। तो दोस्तों ये 4 होम्योपैथिक मदर टिंचर हो गए जिन्हें मिला करके आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कॉम्बिनेशन में कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन डली हुई है। दोस्तों नंबर 1 पर बैप्टीसिया का मदर टिंचर है, और नंबर 2 पर चाइना का मदर टिंचर है, और नंबर 3 पर चिरायता का मदर टिंचर है, और चौथे नंबर पर इचिनेसिया का मदर टिंचर मिला हुआ है। दोस्तों इन चारों मदर टिंचर को आप बराबर मात्रा में ले करके अच्छी कंपनी का लीजिएगा। एक खाली शीशी में आप मिला लेंगे, उसको 10-12 फैला लेंगे, और इसे 20 बूंद आपको आधे कप गर्म पानी में पीना है। दोस्तों अगर फीवर बहुत ज्यादा हो, बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ है,
तो उस कंडीशन में आप इस दवा को 20 बूंद आधे कप गर्म पानी में आप 5-5 मिनट पर 10-10 मिनट पर 3 से 4 बार अगर पिला देंगे, उसके बाद गर्म कंबल से उड़ा देंगे तो फीवर तुरंत ही उतर जाएगा, आराम लग जाएगा। और दोस्तों इस मदर टिंचर कॉम्बिनेशन के साथ साथ आपको 3 डाइल्यूशन भी यूज करने हैं। और पहला डाइल्यूशन यूपटोरियम है और यूपटोरियम को आपको 200 की पोटेंसी में यूज करना है। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को आप कुछ दिन तक पिलाएंगे। इस कॉम्बिनेशन के साथ बुखार उतर जाएगा। और जो यूपटोरियम का सिम्टम होता है, इसमें फीवर रहता है और इनके पूरे शरीर में, पूरे बदन में बहुत तेज दर्द रहता है। और दोस्तों जो दूसरा डाइल्यूशन है उसका नाम बेलाडोना है और बेलाडोना 200 भी यूज करना है। और बेलाडोना का जो सिम्टम होता है, इसमें पूरे बदन में दर्द रहता है, हाथ पांव में दर्द रहता है और उनका जो फीवर होता है वो बहुत तेज रहता है, एकदम चेहरा तमतमाया हुआ रहता है, पूरा चेहरा एकदम लाल हो जाता है। बेलाडोना 200 को 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को लेना है। दोस्तों एक बार फिर से मैं सभी मेडिसिन को लेने का तरीका मैं रिपीट कर देता हूँ। दोस्तों मदर टिंचर का जो कॉम्बिनेशन है उसे 20 बूंद आधे कप गर्म पानी में आपको 3 बार लेना है। अगर आपका फीवर बहुत तेज है, बहुत ज़्यादा है, तो आप 20 बूंद मदर टिंचर को यानी कि 20 बूंद कॉम्बिनेशन को आधे कप गर्म पानी में हर 10 मिनट पर आप कम से कम 3 से 4 बार ले लेंगे, आपको आराम लग जाएगा। और यूपटोरियम 200 को 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद रात को आपको लेना है। और बेलाडोना 200 को 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को लेना है। और आर्सेनिक 30 और रस्टॉक 30 का जो कॉम्बिनेशन है, इसे आपको 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को आपको पीना है। इन दवाओं को अगर आप यूज करेंगे तो आपका फीवर, चाहे नॉर्मल फीवर है, चाहे वायरल फीवर है, चाहे वो टाइफाइड का फीवर है, उतर जाएगा, आपको आराम लग जाएगा, फिर जल्दी आपको फीवर नहीं होगा। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो हमारा आपको जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच एंड गुड बाय, हैव ए नाइस डे।